हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंस अकेडमी। तो वीडियो के एक सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक आप लोग को पहले ही अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लगाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले completion beyond a certain data as follow: 200 for first day, 250 for second day, 300 for third days, and etc. Penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has to declare the work by if he has to declared the work by 30 days। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसने बोला हुआ है कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में डिले होता है, कितने एक दिन का डिले होता है, 2 दिन का डिले होता है, तो पर डे के हिसाब से वो 50 रुपीज़ का फाइन देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो: 200 फॉर फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन अगर एक दिन का डिले हुआ तो 200 रुपीज़ को पेनाल्टी देगा। अगर अगले दिन फिर डिले हुआ तो 250 रुपीज़ का प्लस 250 रुपीज़ को पेनाल्टी देगा। और अगर फिर और डिले हुआ तो 300 रुपीज़ का पेनाल्टी देगा। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर पहले दिन उसको देना पड़ रहा है आपको पेनाल्टी तो 200 का देना पड़ रहा है, अगले दिन 250 रुपीज़ बढ़ा के देना पड़ रहा है, फिर तीसरे दिन उसको 50 रुपीज़ और बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो जो आपका सीरीज बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो सीरीज कुछ इस तरह से बन रहा है: पहले दिन 200, 250, फिर 300 अप टू 30 डेज। ठीक है बच्चों, 30 डेज तक क्या कर रहा है कि उसकी पेनाल्टी लग रही है क्योंकि उसने काम क्या किया है, 30 डेज डिलेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एपी का है, इसको पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। और इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे उसको हम लोग देख। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पास ए है 200, डी है 50 एंड एन है 30। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे: एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा S30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी मतलब 50। तो हो जाएगा 15। दिस विल बिकम 400 प्लस 29 इंटू 50, 15, 400 प्लस 0 5 9 जा 45, कैसे लगा 4 5 2 जा 10, 14। ये हो जाएगा 1850। ये हो जाएगा 15 5 जा 75, कैरी लगा 7, 15 8 120, 120 प्लस 7 आपका हो जाएगा 127, 7 कैरी लगा 12, 15 1 जा 15, तो ये हो जाएगा 15 टू 17 7 27। तो ये आपको इतने रुपीज़ का फाइन कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये क्वेश्चन एपी से लगा। एपी का ये रियल लाइफ आपका प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन है, इसको इस क्वेश्चन में बताया गया है। इसी तरीके से कभी आपको इस तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगी, कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए लाइफ में कि आपको कितना पता 30 डे कितनी पेनाल्टी लगेगी या किसी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर डे फिक्स्ड अमाउंट के साथ कोई चीज़ घट रहा है बढ़ रहा है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और क्लास 10 बहुत ईजी सा एक मतलब कि आपका क्लास होता है, बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स होती नहीं इसकी। तो क्लास 10th में उसको टफ लगेगा, लेकिन आप लोग जब बाद में जाएंगे और अच्छा मैथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्लास 10th की मैथ बहुत ईजी होती है। बस उससे थोड़ा सा अच्छे से इंथ्यूजियस्ट के साथ आपको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है: ए सम ऑफ 700 is to be used to given 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prize। ठीक है, तो अब कोई स्कूल है, सेवन कैश प्राइज कोई स्कूल है, वहाँ पे आपको 700 रुपीज़ का कैश मिला हुआ है किसी टीचर को या प्रिंसिपल को मैनेजमेंट की तरफ से, और बताया गया है कि 700 रुपीज़ को आपको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जैसे पहला वाला अगर 50 रुपीज़ पाए तो अगला वाला 70 रुपीज़ पाए,
फिर अगला वाला 90 रुपीज़ पा रहा है। या ऐसे भी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला वाला अगर 100 रुपीज़ पा रहा है तो अगला वाला 70 रुपीज़ पा रहा है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए इस 700 कैश को क्या किया गया है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से, या दूसरा वाला है पहले वाले से 20 रुपीज़ कम उसका अमाउंट होना चाहिए। तो इसमें यूज़ किया गया है सम ऑफ टू बी यूज्ड गिवन 7 क्लास प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस each price 20 less than its preceding price। ठीक है, if each price is 20 less than its preceding price, तो यानी बोला हुआ है कि हर प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस यानी पिछले वाले प्राइस से 20 लेस होना चाहिए। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 7, और आपका SN यानी S7 दिया हुआ है, S7 वो दिया है 700। डी यहाँ पे +20 या -20 रख सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं +20 रख लेता हूँ। ठीक है, तो +20 रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग ए पता कर लेते हैं। जब ए पता कर लेंगे 20 प्लस माइनस करते जाएंगे, बात हमारा काम हमारा हो जाएगा। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपका S7 इज इक्वल टू 7/2, ए की वैल्यू पता करनी है तो हमको पता है नहीं, तो ये S7 की जगह पहले से ही आपको पता है 700 है, तो ये 7/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 20। 7 से ये 100 कर दिया, ऊपर करेंगे तो ये 200 हो गया बच्चों, और ये हो गया 2a प्लस 120। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा a प्लस 60, तो a इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 60, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 40। क्लियर। तो आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे पहला प्राइस जो है 40 रुपीज़ का है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, हर प्राइस आपको 7 क्रैश प्राइस को बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहला प्राइस अगर 40 रुपीज़ का है तो इसमें आप 20 ऐड करते जाइए, अगला प्राइस है आपका 60 रुपीज़, फिर 80 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, फिर 120 रुपीज़, 1 2 3 4 5, फिर 140 रुपीज़ और ये 160 रुपीज़, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके प्राइजेस, ऐसे प्राइजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसको इस तरह से, चाहे इस तरह से सकते हैं चाहे इस तरह से सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो पिछले वाले का प्राइस का 20 कम होना चाहिए। तो ये प्रीसीडिंग से ये क्या है 20 ज़्यादा है, तो इसको जस्ट पलट के लिख दीजिए। तो यहाँ पे 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40, ये भी सही है और ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि इस प्राइस इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, तो इसलिए हमने इसको, इस पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर प्राइस जो है आपका वो आपके पिछले प्राइस से 20 कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। और in a school, a student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. अब यहाँ तक तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं ठीक से। जो मेन चीज़ है वो यहाँ से है, in which they are studying। एग्जाम्पल, बेसिक सी बात है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या कहा है, उसी समझ में आना है क्वेश्चन। ठीक है, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree, so till the class 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ कहा है कि जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास सेकंड के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास थर्ड के बच्चे हैं जो मिल करके मतलब 3 पेड़ मतलब कि वो कराएंगे 3 पेड़ लगाएंगे। जैसे क्लास फर्स्ट का पहला सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड का हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, क्लास थर्ड का हर सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा, क्लास फोर्थ का हर सेक्शन 4 मतलब कि ट्रीज लगाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझ लिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी भी एपी का सम पता करने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट 1 ट्रीज इंटू 3 सेक्शन है ना, क्लास सेकंड 2 इंटू 3 लगाएगा जो आपका नंबर ऑफ है, क्लास थर्ड ये लगाएगा 3 इंटू 3, क्लास फोर्थ वाला लगाएंगे 4 इंटू 3, क्लियर। क्लास फिफ्थ वाला जो है लगाएगा 5 इंटू 3, क्योंकि अपने क्लास के अकॉर्डिंग लगाना है। क्लास फिफ्थ के हर सेक्शन के बच्चे 5, हर सेक्शन यानी तो एक सेक्शन है 5, फिर दूसरा सेक्शन है 5, फिर तीसरा सेक्शन है 5, इस तरह से 3 सेक्शन है, तो कुल मिला के 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 बन रहा है। उसी तरीके से ये जाएगा क्लास 12 तक जाएंगे तो बनेगा 3 इंटू 12, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सो ऑन अप टू 12, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ रहा है, d इज इक्वल टू 1 आ रहा है और n इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं इसको बार कर देता हूँ। 12/2 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 3। अब ये हो गया आपका 6 इंटू, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आएगा 2 प्लस 11, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 13, ये हो जाएगा 3 इंटू 13 या 78 होता है, 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, 3 7 जा तो 21, 21 प्लस 2 234 आ गया आपका आंसर, यानी 234 ट्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक चीज और मैं बता दूंगा आपको कि अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका एक आपका फॉर्मूला होता है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये होता है, एक लिखा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे कहा जाएगा स्टार्ट के 10 नंबर का सम बताओ, 12 नंबर का सम बताओ, तो देखो यहाँ पे आप जो देख रहे होगे तो ये है सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ स्टार्ट ऑफ 12 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे S12, तो हो जाएगा 12 इंटू 13, 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, 6, ये है 78, ठीक है। देखिए 78 आया भी, क्लियर। तो इस तरह से आप तुरंत लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन बेसिक से लगाएंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व भी आराम से होगा। और मैंने इसलिए भी इसको इस तरह से बता दिया ताकि आप लोग शुरू से इस तरह से बताया जा रहा है, तो कहीं आप ये ना कहें कि सर एक नया चीज़ कहाँ से लेके आए। तो वैसे काफ़ी बच्चे आजकल स्मार्ट हुए, सबको भी पता है कि ये नया चीज़ नहीं है, ये आपको मतलब स्कूल में, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग से बताया जाता है, ठीक है। और मैंने सोचा कि आपको अगर किसी को नहीं बताया गया होगा और कोई स्कूल इस समय चल नहीं रहा है कोविड की वजह से फिलहाल, और कोचिंग भी नहीं चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे हो सकता है कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हों, और एज वेल एज कुछ बच्चों के पास एफर्ट भी नहीं कर पाते, मतलब कुछ बच्चों के पास पैसा नहीं होता, तो ये बच्चे आपका यूट्यूब पे पढ़ते हैं। तो आजकल आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, यूट्यूब हो गया और ऑनलाइन सोर्सेज है, उनसे पढ़िए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होता है कि जब आप पढ़ने आते हैं ऑनलाइन तो आपका दिमाग इधर उधर चला ही जाता है, सारे लोग जानते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग एक कम से कम एक गाइडेंस ज़रूर रखें, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें अपने लाइफ के साथ, एक गाइडेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई कोचिंग ट्यूशन ज़रूर करें अगर आप वीक हैं पढ़ने में, तो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो। और ये आप इससे भी पढ़िए बैकअप के लिए, कि मान लीजिए आपको अचानक से हुआ कि हाँ वो सर टॉपिक उतना अच्छे से हमको समझ में नहीं आया सर से, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एज वेल एज आज मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं CBSE और SSC बोर्ड दोनों की, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पायरल होता क्या है, एक सेमी सर्किल टाइप का चीज होता है। स्पायरल इज मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्किल which center alternate A B starting with center A of radius 0.5 1 1.5 2 as shown in the figure 5.4। आपके फिगर दिख रहा होगा आपके ये। तो what is the total length of such spiral made of the 13 consecutive semi circle। ठीक है, तो स्पायरल आपका कुछ फिगर बनाया गया है, वो मैं यहाँ बना देता हूँ कि एक ऐसे है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया हुआ है, दूसरा स्पायरल ये एक रेखा लाइन खींच के, दूसरा स्पायरल ये है, ठीक है, और तीसरा स्पायरल ये है, क्लियर, चौथा स्पायरल ये है, क्लियर। इस तरह से सो ऑन इन्होंने बनाया हुआ, पहले का सेंटर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्पायरल क्या है। जैसे कि आपका ये स्पायरल है, ए बी एक स्पायरल है, फिर ए बी एक स्पायरल है, फिर ए बी एक स्पायरल है, फिर यहाँ पे ए बी एक स्पायरल है। इस तरह से करते करते आपके 13 स्पायरल है, क्लियर। तो 13 स्पायरल का जो लेंथ पूछा है वो हम लोग को बताना है। तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल है L1, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल L1, इसी तरह से सेकंड का L2, इसी का L3। तो आपका लेंथ ऑफ 13 स्पायरल क्या हो जाएगा बच्चों, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डॉट 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 L13, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 13 स्पायरल का सम बताना है, और क्वेश्चन में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि क्वेश्चन आपका एपी के थ्रू ही लगेगा, क्योंकि ऐसा एपी तभी बनेगा जब कोई सीक्वेंस आपका किसी फिक्स टर्म से बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें पता है कि स्पायरल जो है उसकी लेंथ है सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल जो होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल जो होता है वो होता है 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 2 यानी पाई आर, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले स्पायरल का अगर इसका रेडियस R1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3, तो हमारे लेंथ ऑफ स्पायरल्स हो जाएगा पाई R1, पाई R2, पाई R3, पाई R4, सो ऑन पाई R13। तो यहाँ पे हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, R1, R2, R3 डॉट 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 प्लस R13। तो क्या R1 देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, R1 जो है 0.5 है, प्लस ये है 1 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस सो ऑन प्लस R13 तक ये जा रहा है। तो क्या अब हम लोग देखें क्या ये एपी में है, तो हम लोग देख रहे हैं 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0.5 आएगा। तो ये एपी में है, एपी में हमको निकला है। तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसको हम लोग एपी के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एपी का फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.5, कॉमन डिफरेंस भी है 0.5, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 13। तो आप लोग को यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करके निकालेंगे, वहां पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे S13 इसका हो जाएगा, फॉर्मूला जरूर लिखें, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा लेकिन मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखें। फॉर्मूला लिखने से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता है। ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 13/2, 2 इंटू 0, 2 5 10, ये 1 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 12×5 66 हो जाएगा, +6 तो हो जाएगा 13/2 इंटू 7, ये हो जाएगा 91/2। तो ये आपका सम आ जाएगा 91/2। ये आपका लेंथ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है तो आप पाई की वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं पाई की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। हाँ, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 है। पाई की वैल्यू को 3.14 दी जाती है तो 3.14 रखते हैं, और 22/7 दी है तो 22/7 रखेंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं रखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपका इच्छा हो तो आप 22/7 ही रखिए। लेकिन अगर पहले आप देख लेंगे कि क्या दिया हुआ, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 91/2। ये आप लोग पहले से पता है 13 आएगा, और ये हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 13 आपका क्या होगा, 11 3 33, कैरी लगा 3, 11 जो 11, 11 3 143 सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है समझ में आ रहा है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन में आपके क्वेश्चन आता ही नहीं है और स्लिप कर जाता है कि कैसे लगाए थे कैसे लगाए थे। तो इसका एक ही तरीका है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छे से लगाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, तो ही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में। सेम टू सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में पहले आते थे, एकदम पहले, अब नहीं आते। तो आप लोग को इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे लगा लेना चाहिए, पिछले 5 साल के आपके तमाम तरह के पब्लिकेशंस के आते हैं, आपके स्कूल में बताए जाते हैं। उसको सीरियसली लीजिए, अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, गाइडेंस जरूर लीजिए। और अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो आप ऑनलाइन कोचिंग मेरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी कुछ पूछ सकते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, और एक बार 20 करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म। उसके बाद ये चैप्टर आपका 5.3 एक्सरसाइज खत्म होगा, एज वेल एज चैप्टर भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको ऑप्शनल के भी 5.4 के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्शनल लिखा हुआ, पता नहीं क्यों ऑप्शनल लिखा हुआ है, जो ऑप्शनल है तो दिया ही क्यों, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन कुछ हैं जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि साइड बुक एक जरूर लगा लीजिए, एक जरूर लगा लीजिए। सारे टीचर्स का अपना अपना मतलब कि एक्सपीरियंस है, सारे टीचर्स का अपना अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब साइड बुक आप लगाएंगे तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपकी लगाने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। हाँ, एनसीईआरटी लास्ट टाइम आपका चल रहा है और सो के उठे हैं अभी कि अब नहीं पढ़ लेना चाहिए, तो ठीक है, एनसीईआरटी लगाइए केवल। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं।